आइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया हैं? धन्यवाद जी। हाँ ठीक, लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है। ले लो, इसे तुम ले लो। यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं। हमने उनको संकेत किया कि हमको लालपुर गांव जाना है। बोले क्यों? हमने कहा कुछ बात है, हमको जाना है। लालपुर गांव में जो साधराम यादव बेचारा साधारण परिवार आया है, उनका परिवार भी आया। साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की नृशंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया और हम उसके परिवार में जाकर के हमने धर्म विरोधियों को ये चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। बोलो जय सिया राम। और मेरे पागलों और कबरधा के सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कबरधा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के रहेंगी। या तो इनकी ठटरी बढ़ेगी या यहां से इनकी गठरी बंधेगी। हाँ, जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण देकर के कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी मजहब से घृणा करते हैं, लेकिन हाँ, हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं और सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी बुजदिल मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। 6 मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके हत्या कर दी। साधारण सा परिवार है बेचारा, एकदम दीनहीन है, हमसे रहा नहीं गया। सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई। इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन एक और है, उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया, देखो अब हम नेताजी तो है नहीं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती। हम तो, हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते। हम तो घोषणा भी हमारे मंत्रों से नहीं होती है। तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते, उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे। तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी, जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, यही खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी इस परिवार की तुम नगद मदद करो। और भगवान की कृपा से वो परिवार आज आया है। और अगर बसंत जी यहाँ हो तो वो आ जाएं, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप नगद दीजिए। और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहाँ गए? कथा के यजमान कहाँ हैं? उठो, इधर आओ। तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? निकालो, निकालो। हाँ दीजिए, हमको दीजिए। हाँ लाइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? धन्यवाद। जेब खाली करो। हाँ, हमारे नीतेंद्र जी कहाँ हैं? तुम डाले भाई, तुम भी दो। वाह, धन्यवाद। चलो तुम भी लाओ, धन्यवाद। हाँ और थोड़ा तुम भी मदद करो, धन्यवाद। देखो, आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं है, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए। ये परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है। और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हों, लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे हैं। अगले जन्म में हम चुका देंगे। हाँ, अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएं। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ये ले ली, आओ। उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है। बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में। उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो, उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है। ले लो, इसे तुम ले लो। धाम की तरफ से ये सब शिष्य मंडल ने मिलकर के दी है, इसको तुम रखो, खर्च करो। और बहुत मजदूरी करते, आप भी मजदूरी करो।
कहाँ मजदूरी करते? ये माइक माइक ले लो। कहाँ मजदूरी करते? बेटा गरुआ जा रहा था, आवाज सुबह 6 बजे। अच्छा। घर जावा हाँ घर जा रहा है, बहू को आवाज खाना कर जी। अपना घर जावा। अरे राम, जावे नहीं करता, यहाँ इन्हें सौंप। फिर वो पत्थर कर काट डाला उन्होंने। किस बात पे काटा? आपका बेटा? बेटा जरा तुम लो माइक, माइक लो, बच्चे को दे दो। बेटा उनका बेटा साधराम के बेटे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर यादव। हाँ। क्या करते हो? यही करता हूँ। क्या हुआ था पूरा विषय? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ। उसके बाद शाम को आए पापा जी, नहीं आ पाए तो सुबह पता चला उसका गला काट कर हत्या कर दिया। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं कि हमारी तरफ से तुम मदद लो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता ना करो। उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए, अब इस कवर्धा जिले में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब घर जा सकते। सीताराम। माता 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 ऐसा मत करो माता, ऐसा। अरे राम, बड़ो बेटा तो तुम्हारा। अरे राम, चलो तुम चिंता न करो, रो नमा क्या कर मुकेश जी, कुछ तुमको भी लगना है। तुम कहाँ खाली खाली जा रहे? तुमको भी दक्षिणा लगनी, दे देना। 51,000 परिवार को दे देना। हमारी दक्षिणा मत देना, हमारी काट लेना। हमारी जगह तुम काट लेना, नो प्रॉब्लम। हमारी जो दक्षिणा देनी हो उसमें काट लेना। हाँ, हाँ, हाँ। सीताराम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का? पक्का?